वो सूरदास के पद से लिया गया है। सूरदास जी हिंदी काव्य के भक्ति की पराकाष्ठा उनके काव्य में देखने के लिए मिलती है। सूरदास जी की जो काव्य रचना है उसमें लगभग 1.25 लाख पद हैं। और इनके जो 3 प्रमाणिक ग्रंथ है प्रसिद्ध है, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। सर्वाधिक प्रसिद्ध माना जाए तो वो सूरसागर को माना जाता है, जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। अब इस पाठ के बारे में अगर बेटा बात करें तो ये जो पद लिए गए हैं सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं, जिसमें गोपियों की विरह पीड़ा को व्यक्त किया गया है, जो कि प्रेम संदेश के बदले कृष्ण के योग संदेश लाने वाले उद्धव के प्रति व्यंग बाण छोड़े गए। अब इसमें बहुत ही हृदय को स्पर्श करने वाली बातों का वर्णन किया गया है। अब इसके पहले पद से शुरू करते हैं, जिसमें गोपियां और उद्धव के बीच में जो बातचीत हो रही है उसके बारे में बोला। तो गोपियां बोलती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत इसमें तगाते नाहिन मन अनुरागी। कि हे उद्धव, बड़भागी होते हैं भाग्यवान को, कि हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यवान हो। अपरस का अर्थ होता है अनछुआ या अलिप्त। कि हे उद्धव तुम कैसे भाग्यशाली हो कि तुम श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए। फिर गोपियां कहती हैं, पुरैनी पात रहस जल भीतर, तारस देहे न दागी। पुरैनी का अर्थ होता है, पुरैनी पात कमल के पत्ते को बोला गया है, कि तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनसे इस प्रकार अलग रहे जिस प्रकार पानी में रहते हुए भी कमल का पत्ता जो है वो अलग ही रहता है। वो पानी के ऊपर रहता है ना, पानी के अंदर जाता ही नहीं है, तो उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं लगती है। तो इसलिए वो कह रहे कि तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जिस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। अब यहाँ पर फिर तुलना कर रही हैं उद्धव की गोपियां, और तुलना करते हुए क्या कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी उस प्रकार दूर हो जैसे तेल से युक्त मटकी को जल में डुबोते हैं, फिर भी उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती तेल लगने से, क्योंकि वो मटकी चिकनी हो जाती है और जब उसको पानी में डालते हैं तो उसके ऊपर पानी नहीं ठहर पाता है। तो ये फिर तुलना करते हुए कहती हैं। अगली तुलना फिर करती हैं, प्रीति नदी में पाँव ने बुरयो, दृष्टि ने रूप परागी। अब बुरयो मतलब डुबोया, परागी का अर्थ होता है मुक्त होना। कि तुमने श्री कृष्ण के साथ रहते हुए तुमने प्रेम में सदा दूर रहे, और तुमने उस प्रेम की नदी में अपना पैर भी नहीं डुबोया जो प्रेम के महत्व को तुम जान पाते। तो गोपियां फिर कहती हैं, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पावी। के अपने बारे में कहती हैं कि जब तुमने तो श्री कृष्ण के प्रेम का महत्व जाना ही नहीं, तुमने नदी में पाँव नहीं डुबोया तो तुम उसके प्रेम में मुग्ध नहीं हो पाए, तो तुम्हारी दृष्टि कृष्ण पर पड़ी ही नहीं। और अब हम तो भोली अबलाएं हैं जो श्री कृष्ण के सौंदर्य में वैसे ही उलझ गई जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आसक्त होकर उससे चिपट जाती हैं, फिर वो अलग होना ही नहीं चाहती हैं। तो ये जो गोपियों का और उद्धव के बीच में प्रसंग है, इसमें गोपियां तरह तरह से तुलना करते हुए उन्हें हमें देती हैं। अब दूसरा पद देखते हैं बेटा। गोपियां बोलती हैं, मन की मन ही मांझ रही, कही जाए कौन पे उदो, ना ही परत कही। अब गोपियां कहती हैं कि हमारे जो श्री कृष्ण के समक्ष प्रेम प्रकट करने की जो व्यथा थी, दुख होता है, उसको हम श्री कृष्ण से कहते। हमारे मन में तरह तरह की अभिलाषाएं थी जो दबकर ही रह गई, कि अब हम अपने मन की व्यथा किससे जाकर कहें, और ये जो प्रेम की पीड़ा है इस सबके सामने प्रकट भी नहीं की जा सकती। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा सही। अब वो जो अवधि यानी समय था, आस का अर्थ होता है आशा, आधार यानी जो श्री कृष्ण के आने की अवधि थी, समय था, वो अपने जीने का आधार बनाकर तन मन की पीड़ा को हम सहन कर रही थी। किंतु अब कहती हैं, अब इन जो संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। बिरहिनी यानी
अब गोपियां कहती हैं कि जब हमने श्री कृष्ण के न आने पर ये योग संदेश सुना तो हमारी विरह की पीड़ा अचानक बढ़ गई, और चाहती हुती घूती जितते उतते धार बही। और ये जो विरह पीड़ा है, इसमें जलती हुई हम अपनी रक्षा के लिए जिससे सहारा मांगना चाहते थे, जिधर से रक्षा की आशा थी, उधर से हम पुकार लगा सकते थे। ये तो योग की धारा वहीं से बह रही है। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जादा ना लही। अब गोपियां कहती हैं कि हम धैर्य कैसे धारण करें जब श्री कृष्ण ने ही अपनी प्रेम की मर्यादाओं को छोड़ दिया, यानी उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। तो अब किस प्रकार हम धैर्य को धारण करें। बेटा ये जो पद हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। पाठ के अंत में हम इनसे संबंधित जो बोर्ड में परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हैं उनका अभ्यास करेंगे। इसका दूसरा भाग इसी पाठ में पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।